नमस्कार दोस्तों, राष्ट्रीय सुधार संवाद के प्रथम एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम भारत की प्रमुख समस्याओं का एक प्रारंभिक खाका प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। यह सूची पूर्ण नहीं है, लेकिन देश के सामने मौजूद कुछ महत्वपूर्ण प्रणालीगत चुनौतियों को समझने का एक प्रयास है। सबसे पहले हम नैतिक और सामाजिक चुनौतियों की बात करेंगे। समाज में नैतिक मूल्यों का धीरे धीरे क्षरण दिखाई देता है। अनावश्यक झूठ बोलना, तथ्यहीन विश्वासों का प्रचार प्रसार, सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी की कमी जैसी प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं। इसके साथ साथ भ्रष्टाचार और लालच की प्रवृत्ति भी बढ़ती दिखाई देती है, जहां आर्थिक रूप से सक्षम लोग भी अनुचित माध्यमों से धन कमाने की होड़ में लगे रहते हैं। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक संपत्ति को अपनी संपत्ति न मानने की प्रवृत्ति भी गंभीर समस्या है। उदाहरण के लिए सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग, बिना टिकट यात्रा जैसी प्रवृत्तियां यह दर्शाती हैं कि नागरिक और राष्ट्र के बीच जिम्मेदारी का भाव कमजोर हो रहा है। दूसरी बड़ी चुनौती स्वास्थ्य और मानव संसाधन से जुड़ी है। हमारे समाज में स्वास्थ्य साक्षरता की कमी दिखाई देती है, जहां नागरिकों को बुनियादी स्वास्थ्य और औषधीय जानकारी पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं हो पाती। इसके साथ ही प्रतिभा पलायन भी एक गंभीर विषय है। ब्रेन ड्रेन, जहां योग्य और प्रतिभाशाली लोग बेहतर अवसरों की तलाश में विदेशों में बस जाते हैं। इसी के साथ कई प्रतिभाएं संसाधनों की कमी और गरीबी के कारण उभर ही नहीं पाती। मानसिक स्वास्थ्य भी एक उभरती हुई चुनौती है, जहां तनाव और अवसाद जैसी समस्याएं समाज में तेजी से बढ़ रही हैं। तीसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र शिक्षा और रोजगार से संबंधित है। आज डिग्रियां बढ़ रही हैं, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान और कौशल का स्तर अपेक्षाकृत कम दिखाई दे रहा है। परिणाम स्वरूप एक ओर शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी है और दूसरी ओर उद्योगों को कुशल श्रमिकों की कमी का सामना करना पड़ता है। एक तरफ लड़के हैं अफराद बेरोजगार और एक तरफ हमारे पास काम करने वाले कामगार नहीं मिल रहे फैक्ट्रियों में। कुशल श्रमिकों की कमी का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त कई कर्मचारियों को अपने कानूनी और श्रम अधिकारों की जानकारी भी नहीं होती। ये जरा ध्यान देने योग्य लाइन है। चौथा क्षेत्र प्रशासनिक और संस्थागत व्यवस्था से जुड़ा है। कई बार निर्माण कार्यों में गुणवत्ता की कमी दिखाई देती है, जिससे सार्वजनिक संसाधनों का अपव्यय होता है। परिणाम स्वरूप एक और शिक्षित युवा चौथा प्रशासनिक क्षेत्र संस्थागत कई बार निर्माण कार्यों में गुणवत्ता कमी दिखाई देती है, जिससे सार्वजनिक संसाधनों का अपव्यय होता है। न्यायिक और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में अत्यधिक विलंब भी एक गंभीर समस्या है। मजा ले आप कोनो पोर्टल से कोई समस्या आसानी से सॉल्व कर ले, विलंब की अत्यधिक समस्या है, जिससे नागरिकों का विश्वास कमजोर होता है। पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी भी प्रशासनिक व्यवस्था को प्रभावित करती है। हमारे यहाँ व्यवस्था कुछ इस टाइप की है कि आप जिस विभाग से जा रहे हैं वो विभाग जो कहेगा वही होगा, उससे ऊपर उसका कोई जवाब देने वाला है नहीं। इसके अतिरिक्त कई स्थानों पर सरकारी भवनों और संस्थागत संपत्तियों की उचित देखभाल नहीं हो पाती, जिससे सार्वजनिक संसाधनों का महत्व कम होता दिखाई देता है। पांचवा क्षेत्र शहरी और पर्यावरणीय चुनौतियों का है।
बढ़ती जनसंख्या संसाधनों पर दबाव डालती है। शहरों में अनियोजित विकास, यातायात का दबाव, अतिक्रमण और प्रदूषण जैसी समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। इसके साथ साथ कुछ अनैतिक गतिविधियां और नशीले पदार्थों की उपलब्धता भी सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करती है। ध्यान दीजिएगा, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बोल रहा हूं। आप वीडियो 2 बार देखिए, आप वीडियो 2 बार देखिए। इन सभी चुनौतियों को देखते हुए एक समन्वित और दीर्घकालीन सुधार ढांचे की आवश्यकता महसूस होती है। इन सभी चुनौतियों को देखते हुए एक समन्वित और दीर्घकालीन सुधार ढांचे की आवश्यकता महसूस होती है। इसी विचार के आधार पर नेशनल इंटीग्रेटेड सोशल रिफॉर्म फ्रेमवर्क NISRF की अवधारणा प्रस्तुत की गई है, जिसका उद्देश्य विभिन्न सामाजिक, प्रशासनिक और नीतिगत सुधारों को एक समन्वित रूप में समझना और आगे बढ़ाना है। आने वाले एपिसोड में हम इन विषयों पर और विस्तार से चर्चा करेंगे। आज तो हम ये केवल एक मोटी मोटा ये मेन जो प्रॉब्लम हमें दिखी, अच्छा आपको भी कोई जो नज़र आ रही हो आप उसको मुझे बता सकते हैं, मैं इस लिस्ट में शामिल कर लूँगा। मुझे योग्य प्रतीत हुआ तो मैं पढ़ूंगा जरूर आपकी बात। यदि आपको लगता है कि इस सूची में कुछ महत्वपूर्ण विषय छूट गया है तो आप अपनी जिज्ञासा और सुझाव अवश्य साझा करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। नमस्कार।